नमस्कार साथियों। लाल सरोवर की आगे की कहानी सुनिए कि बैरागी और मंगलदास का आगे क्या हालचाल है। असल में मंगलदास किसी को साधु के बहुत निकट नहीं आने देना चाहता था, क्योंकि अगर साधु की असली महिमा का भेद किसी को पता चल जाए तो इसमें मंगलदास को नुकसान था। इसलिए इस आस में कि साधु कभी अच्छे होंगे, मंगलदास उनकी सेवा टहल करने लगा। कह होती तो उसको अपने हाथ से साफ करता। इसी तरह और भी सब सेवाएं करता। दिन पर दिन हो गए, साधु कमजोर होकर रह गया। लेकिन मंगलदास की आशा नहीं सूखी और वो साधु की सेवा से अलग नहीं हुआ। देखा गया कि बैरागी कमजोर होकर अब बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। जरा जरा सी बात पर मंगलदास को बहुत सुना देते हैं। कोई भूल हो जाती तो बहुत डांटते डपटते हैं। कहते हैं, अभी तुम मेरे सामने से चले जाओ। लेकिन मंगलदास सब दुर्वचन नम्रता के साथ स्वीकार करता है। उत्तर कुछ नहीं देता और सेवा में कोई कमी नहीं आने देता। मंगलदास की ऐसी एक मन सेवा देखकर गांव वालों पर इसका बहुत असर पड़ा। वे साधु को छोड़कर मंगलदास की ही श्रद्धा करने लगे। वे उसकी बड़ी बड़ाई मानते, उसको अपनी श्रद्धा से तरह तरह का उपहार देने लगे। जब उसकी अपनी बड़ाई होने लगी, तब उसने सोचा ये तो एक बढ़िया नया रास्ता दौलत मिलने का हो गया। अब साधु का साथ में क्यों पकड़े रहूं? ये सोचकर उसने साधु से अलग अपनी एक कुटिया बना ली और अधिक समय वहीं रहने लगा। देखते देखते उसकी प्रशंसा आसपास चारों तरफ फैल गई और लोग उसके दर्शन को आने लगे। इधर बराबर इधर बराबर की झोपड़ी में वैरागी भी पड़ा ही रहता। अब भी मंगलदास रात को आकर उसकी सेवा किया करता था, ताकि ऐसा न हो कि कहीं वो वैरागी उठकर यहाँ से चल दे। लेकिन अब मंगलदास को ये ख्याल रहता कि कहीं ये एकदम चंगे ही ना हो जाएं, कि उसके काबू से बाहर ही हो जाएं। होते होते बैरागी अकेले पड़ गए और मंगलदास की कुटिया श्रद्धालु लोगों से भरी रहने लगी। अकेले पड़कर बैरागी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन बहुत सवेरे कुछ दर्शनार्थी लोग मंगलदास के पास आए कि रास्ते में क्या देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक अशर्फी पड़ी है। उनको बड़ा अचंभा हुआ। सोचा कि जरूर इसमें मंगलदास की ही महिमा है। इसलिए आकर उन्होंने वे अशर्फियां मंगलदास के सामने रख दी और नमस्कार करके कहा, महाराज, आपकी ओर आते हुए रास्ते में ये अशर्फियां हमको मिल गई हैं। जरूर आपके दर्शनों के पुण्य का ये प्रताप होगा। ये आपकी भेंट है। मंगलदास सुनकर कुछ नहीं बोला। उसका माथा ठनका। उसने जान लिया कि बैरागी यहाँ से कहीं चला गया है। लोगों के चले जाने पर चुपचाप उसने बैरागी को ढूंढना शुरू किया, पर आसपास की अशर्फियां उठ ही गई थी। इससे उसे कोई सहारा खोजने को नहीं मिला। तब अगले दिन सवेरे उसने गांव वालों से कहा, मैं कल मंत्र का अभ्यास कर रहा था। उसके बाद जो हाथ में भस्म उठाई तो वो सोना बन गया। मालूम होता है वो जो बीमार बैरागी पास में रहता था ना, रात को उसने सोने के सिक्कों को चुरा के वो भाग गया है। मैं सोचता था कि तुम लोगों को वो सिक्के बांट दूंगा, लेकिन ये वैरागी तुम लोगों का हिस्सा लेकर भाग गया है। इसकी तलाश करनी चाहिए। गांव वाले बड़े उत्साह से उस साधु को खोजने लगे। आखिर अशर्फियों के निशान से साधु को पा लेने में कोई कठिनाई नहीं हुई। वो एक जगह पेड़ के नीचे जाकर सो गए थे। गांव वाले उसको पकड़कर और बांधकर मंगलदास के पास ले आए। मंगलदास अपनी प्रतिष्ठा के बारे में निश्चिंत हो गया था। अकेले में उसने वैरागी से कहा, तुम मुझे बगैर साथ लिए अगर कहीं जाओगे ना, तो जैसी तुम्हारी दुर्गति आज हुई है वो तुम जानते ही हो। मैंने कहा था मुझे तुम अपनी सेवा से अलग मत करना। तुम मेरी उपेक्षा करते हो। मेरी महिमा तुमसे कम नहीं है। गांव वाले मुझको पूछते हैं, तुम्हारी इज्जत उनके मन में कुछ भी नहीं है। बैरागी ने कहा, मैं अब रोगी नहीं हूँ, अपना सब काम कर सकता हूँ। तब तुमको अपने साथ रखने का मुझे क्या अधिकार है? अब तुमको मेरी आवश्यकता भी क्या है? धर्म का अभ्यास तुमको हो ही गया है, सिद्धि भी तुमको मिल गई है। अब तुम्हारे लोग सेवा करने लगे हैं। तुम्हें अब दूसरे की सेवा करने की चिंता क्यों होनी चाहिए? मंगलदास ने अपने आसन पर से ही बैठे बैठे कहा, नहीं बैरागी, मुझे अपनी इस मान प्रतिष्ठा में कुछ भी रस नहीं है। वे तो सब जबरदस्ती मुझको देते हैं। मेरा मन तुम्हारी प्रीति में भर गया है। मुझे साथ लेकर चलना चाहोगे तो मैं यहाँ की सब मान पूजा छोड़कर आज ही तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। बैरागी ने कहा, मेरा कोई आश्रम नहीं है, क्या ठिकाना है कि मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। प्रभु का नाम ही मेरा सब कुछ है और मेरे पुराने पाप मुझे चैन नहीं लेने देते। मैं अपनी भटकन में तुम्हें कहाँ साथ रखूंगा? तुम जानते हो कभी मैं खाना खा पाता हूँ, कभी नहीं पाता। आखिर मुझसे तुम्हें आशा क्या हो सकती है? मंगलदास ने कहा, बैरागी, इसकी चिंता मत करो। रात में सोने की कीमत तुम जानते हो। वो एक मुट्ठी में तुम्हें दे दूंगा, तुमको फिर क्या कष्ट होगा? बैरागी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पास सोना है? तब तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मंगलदास ने कहा, मेरे पास सोना है, मैं तुम्हारे साथ रहने को कहता हूँ। इसका मतलब यही है कि तुम्हारे पास सोने से भी बड़ी चीज है।
मेरे पास बड़ी चीज को तुम मानते हो, तो फिर तुम सोने को क्यों रखे हुए हो? बैरागी ने कहा। मंगलदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सोने की मोहरें गांव वाले कल सवेरे मेरे पास डाल गए। बोला, मैं इनका क्या करूं? दुनिया में जो कष्ट होता है वो अधिकतर इस सोने के अभाव से होता है। मुझको तो जो कष्ट है नहीं। गांव वाले सभी कुछ तो दे जाते हैं, मुझको तुम पर दया आती है। तुम एकदम अनजान आदमी हो। तुम्हारी किसी महिमा के कारण मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नहीं, मैं धर्मात्मा आदमी हूँ, मेरा हृदय कोमल है। तुम पर मुझे दया होती है। तुम एकदम साधनहीन मालूम होते हो। ईश्वर का आदेश है कि गरीब और असहाय पर दया करनी चाहिए। तुम्हारी बीमारी में मैं काम आऊं, और मुझे संतोष है कि ईश्वर के अनुसार मैं तुम जैसे कमजोर प्राणी की मदद करता हूँ। वैरागी मंगलदास का बड़ा कृतज्ञ हुआ। उसने कहा, मैं सचमुच बड़ा पापी हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानता हूँ। मंगलदास ने कहा, मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तुम्हारी मुझको बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत तेरे ढोंगी फिरते हैं। अब बैरागी को ढोंगी बोल रहे हैं। ईश्वर की मुझे आज्ञा है कि मैं तुम पर दया दिखाऊं। मैं उस आज्ञा को टाल नहीं सकता। मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। सुनते हो बैरागी? अगर तुम ठीक से रहना चाहते हो तो मुझसे अनुमति लिए बिना, मुझे साथ लिए बिना कहीं मत जाना। नहीं तो तुम मेरी शक्ति को जानते हो। यहाँ गाँव वालों को इशारा भर करने की जरूरत है। तुम्हारा फिर कहीं पता तक नहीं मिलेगा। वैरागी ने समझा कि मंगलदास ईश्वर की प्रार्थना का पालन करना चाहता है। ये सोचकर वहां वैरागी रहने लगा और मंगलदास उसकी सेवादारी करने लगा। मंगलदास ने गांव के एक जवान लड़के को अकेले में अपने पास बुला के कहा, देखो, वो हमारा चेला हो गया है। वैरागी के लिए बड़ी भक्ति श्रद्धा रखता है वो। हमने उनको वरदान दिया है कि शुद्ध प्रयोजन से कहीं जाएगा तो हर एक कदम रखने पर एक एक अशर्फी बन जाएगी। देखा तुमने भक्ति की शक्ति? ये तपस्या का प्रताप है। अब तुम एक काम करो, कोशिश ये करना कि उसको या किसी और को पता ना चले। यदि उसको पता चलेगा तो उसमें अहंकार आ जाएगा। अहंकार से फिर साधना नष्ट हो जाती है। तो शिष्य का भला इसमें ही है कि उसको अपनी सफलता का पता न चले। गांव का वो जवान जिसका नाम सुमेर था, सुनकर बड़ा प्रभावित हुआ और बड़ा खुश हुआ। वो बैरागी के साथ रहता और रास्ते में जो मोहरें बनती सब उठा लेता। पहले रोज उसने सब मोहरें अपने गुरुजी को दे दी, लेकिन एक बचा कर रख ली। सोचा, अपने घर में माँ को दिखाऊंगा और देखकर बड़े अचरज से आंख फाड़ती रह जाएगी। तब मुझे कितनी खुशी होगी। वो पूछेगी कहाँ से आई, मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा। आखिर सोचेगी कि मैं कहीं से चुरा कर ले आया हूँ, लेकिन तब भी मैं उत्तर नहीं दूंगा। वो भला क्या जान सकती है, मुझे साक्षात देवता स्वरूप गुरु मिल गए हैं। तब भला सोने के मोहरों की बात ही क्या है। धीरे धीरे सुमेर ने देखा कि गुरुजी पूरा पूरा हिसाब लेते हैं कि बताओ चेला, बैरागी कितनी दूर गया था, वो कितनी गज है दूरी, उसमें कितने कदम होंगे, वगैरह वगैरह। सोने की मोहर का महत्व कुछ बढ़ने लगा। उसने कुछ मोहरें अपने पास रखनी शुरू कर दी, सुमेर ने, और उनको जाकर चुपके से एक घड़े के अंदर छिपा देता और किसी से कुछ नहीं कहता। एक रोज की बात है कि उसकी पत्नी को घड़े में से मोहरें मिल गई। ये देखकर खुशी के साथ उसे गुस्सा आ गया और उसने शाम को पति के आने पर खूब झगड़ा मचाया। कहने लगी, तुम यों तो पैसे पैसे के लिए झूठ बोलते हो, मेरा हाथ तंग रहता है, कमाई में कुछ नहीं मिलता, तरह तरह के बहाने बनाते हो और यहाँ घर में मोहरें छिपा के रखी हैं। बात अड़ोस पड़ोस वालों ने भी सुनी। अशरफी का नाम सुनकर लोग बड़े उत्सुक हुए, और जब सुमेर ने कुछ नहीं बताया तो चोर समझकर उसे मारने पीटने लगे। और उसने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, साधु जी ने मुझे ये मोहर दी है। गांव के लोगों में मंगलदास का प्रताप और बढ़ चढ़ गया। वो बहुत सादे ढंग से रहता था। इतना धनी होकर भी सादगी से रहना कम बात नहीं है। सच्चे त्यागी पुरुष ही ऐसे रहा करते हैं। गांव वालों की भक्ति संत मंगलदास में और गहरी हो गई। उधर वो बैरागी जंगल से लकड़ी चुनकर लाता, कंडे बीनता और उनसे भोजन बनाता, और मंगलदास की हर तरह की टहल चाकरी करने लगा। धीरे धीरे उसको अचरज होता कि मेरे साथ साधु जी का आदमी क्यों चलता है, कहीं मेरे काम में कुछ कमी रहती है क्या। भेद खुलने पर सुमेर के लिए चुप रहना भी मुश्किल हो गया। गुरुजी में उसकी श्रद्धा अब कम भी हो गई थी। गुरुजी यानी कि मंगलदास जी। बचपन के साथी चंदन से उसने सच्ची सच्ची बात कही। तब चंदन भी उस वैरागी के पीछे पीछे सुमेर के साथ रहने लगा। अब वे दोनों जितनी शर्फियां बनती, उनमें से नाम के लिए तो कुछ गुरुजी को दे देते, बाकी सब अपने पास रख लेते। सुमेर और चंदन दोनों ही उस बैरागी को बुद्धू मानते थे। लेकिन जब कई दिन हो गए और दोनों ने चुपके चुपके आधी मोहरें अपने पास जमा कर ली, तब उनको उस बैरागी पर बड़ी दया आई। एक दिन जंगल में रोककर उन्होंने बैरागी से कहा, बैरागी, ये मोहरें ले लो, ये तुम्हारी हैं। बैरागी सुनकर सन्न खड़ा रह गया, जैसे कि उस पर बिजली गिरी हो।
उसने कहा, बाबा मेरा सोने से क्या काम है? चंदन ने कहा, बैरागी हम सच कहते हैं, ये हमारी अशरफी नहीं तुम्हारी है। बैरागी ने कहा, बाबा बैरागी से ऐसी हंसी नहीं करनी चाहिए, सोने से मन पर मैल चढ़ता है। चंदन ने कहा, बैरागी तुम हमें रोज ही तो देखते हो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, बताओ क्यों? तुम जहां जहां पैर रखते हो वहीं एक मोहर बन जाती है, और हम लालच में तुम्हारे पीछे पीछे चला करते हैं। भाई हमने बहुत सारी मोहरें जमा कर ली हैं, ये हमने चोरी ही की है। तुम्हारी दीनता देखकर हमको अब शर्म आती है। ये लो हम सच सच कहते हैं, ये है तो ये तुम्हारी है, इनको रखो और अपनी हालत सुधारो, संभालो। क्यों इतनी मेहनत करते हो और दिन रात उस साधु की सेवा में रहते हो? बैरागी सोने की मोहरों को देखकर हैरत में रह गया, उसको कुछ जवाब नहीं सूझा। चंदन ने कहा, बैरागी तुम झूठ मानते हो लेकिन हम सच कहते हैं, वह आदमी जो है वो चालाक है और ढोंगी है। बैरागी ने कहा, तुम लोगों ने साधु को सोने की अशर्फी के कारण से बांध कर डाल दिया, अब उसको खोल दो जाओ। चंदन और सुमेर के साधु से सवाल जवाब जवाब करने को सुनकर बैरागी वहां आ गया। मंगलदास ने बात का ढंग बदल कर कहा, बैरागी ये दोनों लड़के तुम्हारी रोज चोरी क्या करते हैं? तभी मंगलदास खुलकर वहां आ गया और बात का ढंग बदल कर वैरागी से बोला, वैरागी ये दोनों लड़के तुम्हारी रोज चोरी क्या करते थे? मैं रोज समझाता था कि वैरागी की चीज वैरागी को ही देनी चाहिए, ये बड़े धूर्त हैं। तुमने तुमको इन्होंने नहीं बताया कि तुम्हारी वजह से कितना सोना इन्होंने पा लिया है। लाओ रे लड़को, जितने अशर्फियां तुम्हारे पास हैं सब यहाँ रखो, नहीं तो चोर कहलाओगे। सुमेर तो इस चिप पर लाजवाब रह गया। चंदन ने कहा, गुरुजी अपना भला चाहो तो बदजुबानी मत करो, मैं सुमेर नहीं हूँ और तुम्हारा गुरुपन भी समझता हूँ। इस बेचारे सीधे बैरागी की बदौलत ही तुम चैन से रह रहे हो। मैं अब समझ सका गया हूँ, अपनी खैर चाहते हो चुप रहो, अभी गांव वालों को बता दूंगा, तुम्हारी वो दुर्गत होगी कि याद रखोगे। बैरागी खड़ा हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर। मंगलदास उस वक्त तो अपनी फजीयत को पी गया। रात को अकेले रहने पर उसने बैरागी से कहा, सबको कर्म की जड़ तुम हो, बोलो अब क्या किया जाए तुम्हारा? बैरागी ने कहा, आप मुझ पर दया भाव रखते हैं, अब भी दया करो, दोष मेरा है, अशर्फियां मेरे कारण अब तक बनती रही। मंगलदास ने कहा, अब तक का क्या मतलब? बैरागी, अब मेरे चलने से सोने की अशर्फियां नहीं बनेंगी, अब प्रभु ने मेरी प्रार्थना पर यह अभिशाप दूर कर दिया है। मंगलदास को बड़ा गुस्सा आया। उसने हिसाब लगा रखा था कि 2 साल के अंदर तो वो सबसे बड़ा धनी हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो अभी मेरे सोने की खान खत्म हुई जा रही है। उसने गुस्से से कहा, बैरागी तुमको शर्म हया नहीं है? मैंने कितने दिन तुम्हें अपने साथ रखा, आज तुम मुझे इस तरह धोखा देना चाहते हो? तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? याद रखो मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बैरागी ने कहा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मंगलदास विद्वान पंडित था, ने कहा, प्रार्थना करो कि ईश्वर फिर वैसे ही तुम्हारे हर कदम पर असर पे पैदा करे। देखो मैं तुम्हें धर्म बताता हूँ, अपने से स्वर्ण पैदा होने दो, उस स्वर्ण से दुनिया के काम होते हैं, तुमको स्वर्ण में लगाव नहीं है, बस इतना ही काफी है। बैरागी समझ से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम भक्ति में लगे रहो, बाकी झंझट में भुगतता रहूंगा। मंगलदास ने बात जारी रखी, सुना तुमने? अब तुम तय कर लो, तुम ईश्वर के पास जाना चाहते हो ना, तो अच्छी बात है, यम देवता से मैं कह दूंगा कि इसको ईश्वर के पास ले जाओ। मेरा कहा करोगे तुम भक्ति और सुख पाओगे, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी, और मुझे मालामाल करने के पुण्य के तुम भी भागी होगे। बैरागी सुनता रहा और मन में कहा, हे भगवान तुम ही रक्षा करो। मंगलदास ने पूछा, बोलो क्या कहते हो? बैरागी मन में कह रहा था, हे प्रभु पापी को अपनी दया में ही रखना, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये अबोध है। बैरागी को चुप देखकर जोर से मंगलदास ने कहा, क्यों बैरागी नहीं सुनते? बैरागी अपनी प्रार्थना में लीन था। वो कह रहा था, हे प्रभु इस पर अपनी दया रखना। बैरागी को चुप देखकर मंगलदास को और गुस्सा आ गया, अतः उसने उठकर एक जोर से थप्पड़ मार दिया और लात घूंसों से भी खूब मारने लगा। अंत में बोला, आप समझे हो बैरागी? पर बैरागी तो अपने मन में कह रहा था, प्रभु सब में तुम ही हो। मार के कारण कारण वैरागी को चोट तो आई, पर बहुत नहीं आई। इसमें दोष वैरागी का नहीं था, असल में मंगलदास के मन में समझदारी आई। उसने सोचा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को मारकर क्या पाऊंगा मैं, इसलिए बैरागी को मारकर खत्म कर दूंगा तो उससे मेरा ही काम बिगड़ेगा। इसलिए उसने उसे मारना बंद कर दिया था। अगले सवेरे गांव वाले वहां आए। उन्होंने नाराज होना शुरू किया और झोपड़ी की सब चीजें बिखेर डाली। बाबा की गद्दी के नीचे जितनी अशर्फियां निकली, गांव वाले ने अशर्फियों पर हाथ डालने से पहले उस साधु की खूब मरम्मत करी। मंगलदास की खूब मरम्मत करी। वो बैरागी अलग खड़ा होकर ऊपर आसमान में निगाह जमा के कह रहा था, हे भगवान पापों की जड़ स्वर्ण कहाँ कहाँ से मुझ में आ गया। हे भगवान मुझको ऐसा कठिन दंड तुमने क्यों दिया? मंगलदास को शिक्षा और दंड देने के काम में चंदन तो सबसे आगे था। चंदन की सलाह पर गांव वालों ने यह भी तय किया
कि जितना सोना गुरु के पास मिलेगा वो सब बेचारे बैरागी को सौंप देना चाहिए। जब मंगलदास से निपट कर लोग सम्मानपूर्वक बैरागी को अशर्फियों के ढेर को देने के लिए चले तो क्या देखते हैं कि वहां तो एक भी अशर्फी नहीं है, बल्कि गुलाबी फूलों का एक सरोवर सा लहरा रहा है। वे गुलाबी फूल हृदय के आकार के हैं और मानो खिलने की बाट देख रहे हैं। जब गांव वालों ने ये देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वैरागी में उन्हें सच्ची भक्ति हो गई। वैरागी ने कहा, स्वर्ण के लिए हम सब चालाक और ढोंगी बनने को तैयार हो जाते हैं। वो स्वर्ण अब यहाँ कहाँ है? वो अब किस जगह वजह से ढोंगी बनेगा? यूं तो हम में से कौन किस समय ढोंग और चालाकी कर सकता है कोई नहीं जानता। जाओ उसको छोड़ दो, उसे खोल दो। वैरागी के कारण अनमने मन से गांव वाले गए और मंगलदास के बंधन खोल दिए। मंगलदास पर इसका गहरा असर हुआ और वो बैरागी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। फिर गांव वालों ने मिलकर अपनी श्रद्धा की और मेहनत से वहां पक्की घाट का निर्माण किया। अनगिनत कमल के फूलों से लाल लाल वो सरोवर अब भी उस जगह लहरा रहा है। तो ये कहानी थी लाल सरोवर की। आपको कैसी लगी अवश्य बताइएगा। नमस्कार।